ध्यान से समझिए, बड़े लोगों के पास दिमाग कितना होता है। अडानी का नाम सुने हैं? हाँ, एशिया का सबसे अमीर आदमी कौन हो गया? अडानी। क्या हो गया? अडानी। इस अडानी के पास ठेका जानते हैं किस चीज का मिला है? सी पोर्ट। बहुत बड़े बड़े क्या बनाता है? बंदरगाह बनाता है, एयरपोर्ट बनाता है। क्या बनाता है? एयरपोर्ट। बहुत बड़ा बड़ा काम करता है, रियल एस्टेट का बहुत बड़ा। अब आप समझ कीजिए एयरपोर्ट पे कितने सीमेंट का खर्च होता है जिसका कोई हद नहीं। मतलब ये कंपनी जो होती है ना, साल भर में जितना पूरे राज्य में बेचती होगी उतना एयरपोर्ट अकेले खरीद लेता है। इतना सीमेंट का खर्च, सी पोर्ट में इतना खर्चा है। तो इसकी कंपनी है अडानी की, गौतम अडानी इसके क्या है? एमडी है। गौतम अडानी क्या है? एमडी है, उन्हीं के पास शेयर है पूरा। इन्होंने सोचा कि ससुरा हमको बंदर एयरपोर्ट बनाने के लिए भी क्या चाहिए? सीमेंट। एयरपोर्ट के लिए भी सीमेंट। सीमेंट खरीदेंगे तो हमारी कंपनी से पैसा किस में जाएगा? सीमेंट फैक्ट्री में। हाँ, सीमेंट में। इसने क्या किया? एसीसी सीमेंट का शेयर खरीद लिया। कितना परसेंट? 25%। अब देखिए ध्यान से, सी पोर्ट बनेगा, बताइए बनेगा कौन बनाएगा? अडानी। अडानी पैसा देगा सी पोर्ट को, और सी पोर्ट सीमेंट खरीदेगी एसीसी। समझ में आ गया कि नहीं? एयरपोर्ट बनेगा, अडानी पैसा देगा एयरपोर्ट को, और एयरपोर्ट पैसा देगी सीमेंट का, सीमेंट फैक्ट्री को। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और सीमेंट फैक्ट्री में जो टोटल प्रॉफिट होगा उसके लास्ट में 25%। ऐसे ही बन गया एशिया का सबसे अमीर आदमी। समझे? हम लोग रहते लोग या नॉर्मल आदमी तो कहता सीमेंट का फैक्ट्री आपन खुल तो। अरे सोचवा तू अपन फैक्ट्री खोलेगा तो अपना एमडी रखो, सीईओ रखो, सीएफओ रखो, झमेला रखो, फिर उसका प्रचार कराओ। पता नहीं पब्लिक एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी। जल्दी आदमी पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जो जिसका, अरे भाई बड़ी होशियार है। हाँ ना तो रही बकलो लोगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पूरा का पूरा खरीद लिया। श्री सीमेंट और एसीसी का कितना खरीद लिया? अब बताइए, अडानी यहां पे मार्जिन कमाएगा ही। एयरपोर्ट जो सीपोर्ट बनवाएगा, ठेका किसको देगा? अडानी। इस ठेका में कमाया, एयरपोर्ट के ठेका में कमाया, और इतना सीमेंट बिका तो लोगों को लगा सीमेंट में कहां कमा रहा है। और जब इसका लास्ट में फायदा होगा 20,000 करोड़ का, पिछले साल का फायदा है इसका 20,000 करोड़ का, तो इसका 25% कितना हो गया? हाँ, 20,000 का 25% 5,000, 50,000 कैसे हो जाएगा? ये 5,000 करोड़ किसको चल गया? बताइए, इसके लिए उसने कितना मेहनत किया? कुछ नहीं। अब बैठे बैठे कितना आ गया उसको। और ऐसा नहीं है कि ये सीमेंट जो सीपोर्ट को देगा या एयरपोर्ट को देगा उसी का 25%। ये एसीसी सीमेंट आपके घर में भी बिका ना एक बोरा, तो उसका 25% किसको जाएगा? वह पूरी दुनिया में जहां जहां बेचेगा ना, वो अभी कंपनी का काम है, तू बेच जितना बेचना है, और आराम से बैठ के क्या लेगा? जब तक कंपनी रहेगी अपना मजा मारते रहेगा, पैसा उसका आते रहे। बहुत लुटेरा है। लूट कहां रहा है गधा कहीं का? दिमाग लगा रहा है। नहीं समझ में आया? किसी को दिक्कत? तो देखिए, कंपनी में दो हिस्सा होता है, एक वर्किंग होते हैं और एक मालिक वाले होते हैं। मालिक जो होते हैं वो एमडी रैंक पे चले जाते हैं, और क्या क्या होते हैं? शेयर होल्डर कहलाते हैं। वो काम करते हैं? नहीं काम करते। हो सकता है कि अगर शेयर होल्डर ही सीईओ हो तो वो भी क्या करेगा? काम करेगा। अदरवाइज में बस वो मीटिंग अटेंड करते हैं, लोगों मतलब पूछते रहते हैं क्या क्या दिक्कत। बाकी जो वर्किंग स्टाफ रहता है किस बेसिस पे काम करता है? सैलरी। किस पे? और मालिक को क्या मिलता है? डिविडेंड। क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? कभी भी बड़े कंपनी वाले को दिखेगा, हमेशा वो क्या दान देते हैं? सैलरी। हमेशा क्या दान देते हैं? और सैलरी को पूछता भी है सब, सैलरी कितना होता है 900 का, इसलिए वो लोग सैलरी पे ज्यादा वैल्यू नहीं देते। ये बताइए, सीमेंट वाला खरीद के सही किया कि नहीं किया? एकदम सही किया, बहुत बढ़िया किया। यहाँ पे आगे बढ़ जाए। हाँ, फ्रेंचाइजी अलग चीज होता है, बैठिए। फ्रेंचाइजी में कोई मालिक नहीं होता। हमारा कोई चीज दूर है, हम उसको चलाने की जिम्मेदारी दे दिए कि आप इसको चलाइएगा और प्रॉफिट का एक हिस्सा हमें दे दीजिएगा, वो हो जाता है फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी को कंपनी का कोई हिस्सा नहीं होता है फ्रेंचाइजी में। जैसे हमारी संस्था है, अब दूर चल रही है कहीं पे, बिहार शरीफ हम नहीं जा सकते, तो वहां लगा दिए प्रोजेक्टर वगैरह सब कुछ वहां पे, वहां भी क्लास चल रहा है, वहां किसी को मैनेजमेंट दे दिए। अब उसको कह देंगे भाई एक काम करो, तुम इसका एक हिस्सा तुम रख लेना, हमको भी एक हिस्सा दे देना, तो ये हो जाता है फ्रेंचाइजी मॉडल। आगे बढ़ जाए।
हाँ, शेयर होल्डर को हटा सकते हैं, बस ऐसे उसको उतना पैसा देना पड़ेगा। जितना लगाया है उतना नहीं, वो जितना मांगेगा उतना। अब एक बात बताइए, ये एसीसी सीमेंट में 25% शेयर लिया है तो फ्री में ले लिया होगा? इस सीमेंटो वाला इनका अच्छा खासा पैसा लिया होगा, कहा होगा लाइए 50,000 करोड़, तो देखा होगा कि एक बार दे दो, अब बार बार हमेशा लेते रहना इनसे यहाँ पर। अब उसके बाद सोचेगा 25 इससे ले ले, तो कहेगा कि 50,000 करोड़ दिए थे तो 25% शेयर लिए थे, अब हम कहते हैं कि हमको तुम 70,000 करोड़ दो तब जाके देंगे तुमको। शेयर और जमीन डिपेंड करता है जरूरत कितना है, किसको बेचना है। कोई रेट होता है जमीन का? जमीन का कोई रेट है? कभी कभी खरीद के आदमी सस्ता में बेचता है, और कभी कभी कोई जमीन है एकदम कोई पूछिए नहीं रहा, पता चला हाईवे निकल गया बगले से, हो गया काम खत्म, 10 गुना हो गया महंगा वहां पर। शेयर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत? ये बताइए, अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो, अगर किसी कंपनी को ये प्रॉफिट नहीं हो, ये प्रॉफिट जीरो, या कंपनी को प्रॉफिट हो गया 200 करोड़ का, कितने का? 200। एमडी ने बैठक बुलाया पूरे बोर्ड मेंबर का, इन्होंने कह दिया कि हमें कंपनी को एक्सपेंड करने के लिए 200 करोड़ की जरूरत है, तो क्या डिविडेंड बचेगा? नहीं, वो किस खाते में चला जाएगा? फ्यूचर वाले। अच्छा, फ्यूचर में खर्च नहीं हुआ तो फिर डिविडेंड बढ़ जाएगा, और क्या डिविडेंड इन लोग में जाएगा? किस में चल जाएगा? हाँ, शेयर होल्डर में चला जाएगा। जितने बड़े बड़े लोग होते हैं, जो समझदार लोग होते हैं, वो जितने समझदार सीईओ होते हैं, वो कहते हैं कि हमको सैलरी नहीं चाहिए, हमको सैलरी के बदले थनीसा क्या दे दीजिएगा? शेयर दे। क्या दे दिया? शेयर दे दीजिए, जिसे ईसॉप बोलते हैं। क्या कहते हैं? ईसॉप। वो आगे बढ़ाएंगे आपको। तो बताइए, जो सीईओ सैलरी मांग रहा है वो होशियार है कि सैलरी के बदले शेयर मांग रहा है वो? अब इसको शेयर कोई 2-4% थोड़ी देगा, 10 में देता है। अब जैसे इसका 2 करोड़ सैलरी है ना, तो कहेगा हमको 50,000 दीजिए, हम 50,000 में काम चला लेंगे, खाने पीने का अपना, या 1 लाख में काम चला लेंगे, बाकी जो बच गया उसके हिसाब से शेयर दीजिए। तो शेयर होता है 0.1%, फिर अगले महीना 0.1%, ऐसे करते करते एक समय आएगा इसे चुरा कर 4-5% हो जाएगा, बहुत बढ़ जाता है यहाँ पे। सामंती व्यवस्था। आगे बढ़ जाएं।